तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सारी जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं तमाम लोगों को ऑन बोर्ड हुकूमत ने लिया है, और इसमें हम तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। 26वीं तरमीम में इसी कमरे में स्पीकर साहब की सरबराही में बातचीत हुई। उनकी तमाम जो तहफ़्ज़ात थे अपोजिशन के, वो मौलाना फजलुर रहमान के थ्रू वो रिमूव किए गए या उसको दूर किया गया, तरामीम लाई गई, लेकिन आखिर में PTI सब कुछ करवा के फिर भी उससे वोट ना कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत के 27वीं आईनी तरमीम पेश करने के फैसले के बाद अब इस पर डिबेट का सिलसिला जारी है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इस तरमीम को इसी महीने मंजूर करवा लिया जाएगा। हुकूमती मौक़िफ़ यही है कि इस तरमीम पर मुकम्मल बहस होगी और इसको इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कराने की कोशिश होगी। और इस बार 26वीं आईनी तरमीम की तरह हुकूमत को JUIFA की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर ये तरमीम मंजूर करवाना शायद मुमकिन है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की हिमायत की बात है तो इस फैसले को अपने 6 नवंबर के CAC इजलास से मशरूत कर चुकी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ये कह रही हैं कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है और इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। जबकि प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI ने इस तरमीम को 27वीं तरमीम की जो तजवीज़ हैं उसको मुस्तरद किया है और इस मामले पर वो पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असद कैसर ने यह कहा कि 26वीं तरमीम के दौरान भी आईनी अदालत की तजवीज़ थी, आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। समझते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट काफ़ी है, अब भी तमाम अहम केसेस आईनी बेंच की तरफ चले जाते हैं। 27वीं तरमीम से अदलिया को मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज के लिए पहला और बड़ा सवाल है। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब जैसे सेनेट में अब इसहाक डार साहब भी इज़हार ख्याल कर रहे थे, तो उन्होंने यही बात की है कि MQM और दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा, मुशावरत होगी, बाकायदा डिबेट होगी और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन अब ये जो इसकी अहम शिकों पर ख़ासतौर पर अदलिया के हवाले से PTI का भी एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं पीपल्स पार्टी के 18वीं तरमीम के हवाले से, तो क्या बड़ी तब्दीली हुकूमत ला सकती है 27वीं तरमीम के ज़रिए? देखें, सेलिएंट फीचर्स तो आप समझ लें कि बिलावल भुट्टो ने कल बताई दिए। उसमें बहस सबसे ज़्यादा हो रही है कि एक तो पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड पे कैसे पीछे जाएगी, और जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स थे जो सूबों को दे दिए गए थे, एजुकेशन और पॉपुलेशन, हालांकि पॉपुलेशन एजुकेशन इसमें जो ग्रांट्स हैं वो मरकज़ के ज़रिए, लेकिन एजुकेशन के ऊपर तो ज़ाहिर है कि वो मसला है कि निसाब एक होना चाहिए ताकि सिस्टम ठीक चले। सूबों के महकमा तालीम तो पहले से मौजूद थे। जो आ रही है गड़बड़ आ रही है वो आ रही है कि जी 243 में क्या कवानीन में तरामीम ला रही है हुकूमत। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कानून बनाया गया है उसको आइनी कवर दिया जाएगा कि जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत है उसको 5 साल का आइनी कवर दे दिया जाए। कुछ लोगों का है कि फील्ड मार्शल के जो वज़ीर मुमलिकत अकील ने कहा भी कि उसको आइनी तौर पे मजबूत किया जाएगा, सिंबॉलिक की बजाय वो किया जाएगा और कुछ इख्तियारात बढ़ाएंगे। अब अच्छा, ये सारी कहानियाँ हैं इस वक्त तक। मेरे पास तो कोई सच्ची बात है, सॉलिड चीज़ नहीं है कि मैं लोगों से कोशिश कर रहा हूँ मिलने की। और अब इसहाक डार साहब ने अच्छी बात की है, ओपन कर दी है बात कि हम सेनेट में लेके आएंगे और बहस भी कराएंगे, ताकि वो ज़ाहिर है कि एक लंबा तवील अरसा तो नहीं होगा, लेकिन सेनेट कमेटी में भी भेजेंगे और उधर नेशनल असम्बली वालों को भी बुला लिया है, ताकि जो अश्कशोई करनी है अपोजिशन की, और अपोजिशन जो कह रही है कि हमें ड्राफ्ट दें, तो वो जो कल भी मैं कह रहा था कि वो तो उन्होंने बिलावल ने ओपन कर दिया कि ड्राफ्ट भी प्राइम मिनिस्टर लाए, हमारे पास लाए और हम बहस कर रहे हैं। और उनकी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में जो वज़ीर आज़म बनाना है और GB का आइंदा इलेक्शन है, जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी 8 महीने बाद है, वो यार लोग बता रहे हैं कि जी वो भी मशरूत किया गया कि आपको इधर वोट करना है। अब ये पीपल्स पार्टी को तय करना है खुद। हालांकि MQM को अब अड़ जाना चाहिए। पंजाब ने तो पंजाब असम्बली से करारदाद पास कराई है, बल्दियात को मजबूत बनाने के लिए आइनी तरमीम कराएँ आप कि उनको हर सूरत में फ़ंड्स सूबे के चीफ एग्जेक्टिव यानी वज़राए आला वो ज़िलों को देने के पाबंद हों। जो भी फार्मूला NFC अवार्ड में तय है, जैसे सूबों को मिलता है उस तरह डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से सवाबदीद अलग चीज़ है, लेकिन एक लाजमी जाएँ। अब ये जो सिंध में और KP में इस वक्त ढकोसला बल्दियाती इदारे मौजूद हैं कि ना इख्तियार है ना फंड्स हैं, दोनों ने काम किया हुआ कि जी हमने बड़े अच्छे बल्दियाती इदारे बनाए हैं। तो पंजाब में तो अभी बनने हैं और मई तक जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन डिबेट शुरू हो गई है,
वो नहीं हो रहा कि जी बिल्कुल लाए और आखिरी वक्त में, क्योंकि उस वक्त मुज़ाकरात मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए PTI से हो रहे थे। इस दफ़ा एक चीज़ क्लियर है, वो जो आप कह रही थी ना कि शायद नहीं कर सकती अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं दे रही तो 2/3 अक्सरियत तो हवा में चली गई ना, लिहाजा पीपल्स पार्टी भी बार्गेनिंग करेगी। गवर्नमेंट भी अपने असूल जो लेके आ रही है कि जी हमने ये चेंज करना है। आप देखें अदलिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आप जजों को अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रांसफ़र करेंगे। अदलिया यहाँ आज जो पहुँची है निचली सतह पर टॉप पे आई है, ये आज की बात नहीं है, ये मुसलसल एक अमल है कि हमारी अदलिया ने हमेशा बांदी होने का सबूत दिया है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। फिर जजों ने यह सबूत किया कि अच्छा जी हम भी अपनी मर्जी के मुताबिक ग्रुप बना के फैसले करेंगे, एक के हक में और एक के खिलाफ। जब अदलिया ने अपने साथ ये काम किया तो अब सब लोगों को मौका मिल गया कि जनाब आईनी अदालत तो मिसाक जमहूरियत में थी, तो पिछली दफ़ा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, हमने आईनी बेंच बनाया, वो हम लेके आएंगे। अगर सारे लोग ये जो बातें कर रहे हैं, देखें आईनी तरमीम तो हो जानी है, इसके मामलात भी तय हैं, कुछ अच्छा करना है तो सियासतदानों को इकट्ठा होना होगा। ये जो जिद आ जाती है ना कि नहीं पहले हमें इमरान खान से मिलवाएं, इमरान खान के साथ आज भी उनकी हमशीरा मिली हैं, कल को सलमान अकरम राजा भी मिल लेंगे। आपके पास असूल आ गए हैं कि जी ये चीज़ें आ रही हैं, अपनी पार्टी के साथ अपने हेड के साथ लें, मुशावरत करें, लेकिन पार्लियामेंट में डिबेट में हिस्सा तो लें, क्रेडिट तो बनाए ना कि हमने कोई चीज़ की है। आप रिक्वेजिशन क्यों नहीं कर लेते, कौमी असम्बली कर लें, सेशन बुलाया हुआ है, एक स्पेशल इजलास आप करें कि जी हम उसके लिए अलग से बुला रहे हैं कि इसके अंदर बहस स्पेशल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने आज काफ़ी कुछ बात करके डिफ्यूज़ तो किया है कि चीज़ें प्रेशर में ना जाएं, लेकिन अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये सिर्फ टॉक शो में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, असल जगह है उनकी पार्लियामेंट के, वहाँ पे अपनी पूरी कुव्वत का इजहार करें, गुफ्तगू करें, बाइकआउट और वॉकआउट ना करें। सही जी। आया साहब ये बात तो दुरुस्त है, ऑपोजिशन को भी उस फोरम पर बहस करनी चाहिए, तभी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब ये अगर छोटी छोटी मीडिया टॉक करके बहुत सारे इश्यूज़ को सामने लाना, ये तो फिर वो मुनासिब नहीं है कि उस फोरम पर आप बात ना करें और आप इस तरह के जो फोरम है उन पर आप बात करें। तो आपको क्या लगता है कि अब ये ऑपोजिशन के साथ जिस तरह वो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर बहस करके आगे ही चलेंगे, तो ये PTI भी ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी जमात, सबको लेकर ये तरमीम अगर हो जाती है तो इसमें तब्दीली फिर क्या बड़ी आप तवक्को कर रहे हैं? दुआ सुना है 27वीं तरमीम के बाद जज दुआ और बददुआ देने में मुकम्मल बाइख्तियार होंगे, ये इख्तियार उनके पास रहेगा, ये कोई नहीं छीन रहा उनसे। वो जो पहले ही अल्लाह के फजल से जो हो गया है, वो ज़ाहिर है बांदी तो बनने के लिए तैयार रहते हैं जजेस। बार्स भी आने से पहले ही वो बहुत अरसा पहले से कह रहे हैं जी कि हम तो 27वीं तरमीम के हक़ में हैं और होना चाहिए। मुसवदा अब बकौल बिलावल साहब शेयर किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे, तो उनसे पता नहीं कौन सा मुसवदा शेयर हो गया हुआ है, ये एक तो मुझे समझ नहीं आ रही। अलबत्ता इसहाक डार साहब ने आज एक बड़ा दिलेरी का मुजाहरा करते हुए ये क्लेम किया है कि 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है, ये हमारी तरमीम है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत, और फिर हम अपने इत्तेहादियों से MKM समेत जो बाकी इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर है वो बेचारे तो चूंचना कर ही नहीं सकते, उनसे तो जो कहा जाएगा वो कर देंगे। पीपल्स पार्टी अलबत्ता ज़ाहिर है वो बारगेन करने की कोशिश करेगी जितना कर सकी। उसकी वजह ये कि सबसे ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू हो गई है जब से ये बिलावल साहब ने ट्वीट किया है 18वीं तरमीम, चूँकि क्रेडिट ही सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी का ना, हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी 18वीं तरमीम के ज़रिए, तो ज़ाहिर है वो इतना बड़ा क्रेडिट अगर डिसक्रेडिट होने जा रहा है तो ये बड़ा मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन स्टिल ज़ाहिर है जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, और स्पेशली जब फैसल वावडा ये कह देते हैं कि 27वीं तो क्या 28वीं भी हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं इस पर बहस होगी, ज़ाहिर है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से शायद वो बात कर रहे थे। पॉसिबल है कि अब हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत हो गई हो कि अब उसे उस तरह से चीज़ें बुलडोज ना करवाई जा सकें उससे, या वो कहीं स्टैंड भी ले सकें कि जी ठीक है इस हद तक तो ये चीज़ें ठीक है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम ना सिर्फ इनसे इत्तेहादियों से यहाँ बहस कराएंगे, ऑपोजिशन की इनपुट लेंगे, बल्कि हम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे इस हवाले से। तो जितनी भी तवालत ये इख्तियार कर जाए ये बहस, ज़ाहिर है इसको होना तो नवंबर में ही है, और विद इन 2 वीक्स मैक्स, आप कह लें 3 वीक्स हो जाएगी, इससे ज़्यादा आगे इसको ले जाया नहीं जा सकता। क्योंकि वो इख्तियार जितना भी हो इसहाक डार साहब का, जितनी भी वो अपनी मर्ज़ी से ये तरमीम लेके आ रहे हों, उससे बियॉन्ड दैट डेट
मुश्किल होगा उनके लिए वहाँ से जाना, इसलिए उससे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा, जाहिर है। वरना तो आपको पता ना, इस मुल्क में हमारा जिस तरह का आइन है वो बहरान में भी बड़ी जल्दी चला जाता है, और जब आइनी बहरान पैदा हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर मसाइल पैदा होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए। तो कोशिश यही होगी हुकूमत की भी और पीपल्स पार्टी की भी कि वो आइनी बहरान की तारीख गुजरने से पहले पहले इस पर इत्तफाक़ राय हो जाए। सेनेट में डार साहब तो कह रहे थे कि तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि पहले सेनेट में कर दिया जाए, क्योंकि हम ज़्यादा शायद पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा इस पर अच्छी बहस भी कर सकते हैं और उसमें तजावीज़ भी दे सकते हैं। तो कौमी असम्बली के अरकान शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो वो उनकी बाद में भी बारी आ जाए तो खैर है। तो बेहतर है कि सेनेट से शुरू कर लिया जाए, और पीटीआई को बिल्कुल ना को बाइकआउट करना चाहिए ना वॉकआउट करना चाहिए, वहाँ खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बताना चाहिए, और जाके फिर वो टीवी शोज़ में और इधर उधर फ़ायदा कोई नहीं है बयानात में। वहाँ इस फोरम पे खड़े होकर अपना बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ जो भी आपका है वो अपनाएं और बताएं लोगों को कि आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप मशकूक हो गए थे 26वीं आइनी तरमीम के मौका पर भी। तो बेहतर है कि आप इस दफ़ा मशकूक होने से बच जाएं, और बाकी हो तो जानी है, वो तो बावडा साहब ठीक कह रहे हैं। जी इलियास साहब, देखिए इसमें जो है बिल्कुल जैसे इस पर अदालती यानी कि कह रहे हैं कि उनकी वो खुद मुख्तारी या जो भी है जो जिस तरह कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए जो एक सेटअप है उनका, उसमें जो अमेंडमेंट लाने की कोशिशें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसमें मसले में गवर्नमेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, जाहिर है इस पर इख्तलाफात वगैरह करेंगे, लेकिन एक जो माली मामलात वगैरह पर जो खुद मुख्तारी सूबों को वसाइल जो इजाफा दिया गया था उसमें भी एक अजीब है, सूबे इस पर मान जाएंगे, पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी, पंजाब भी मेरे ख्याल इस मामले में नहीं मानेगी। ज़ाहिर है इसमें कई चीज़ें हैं इन तरमीम में, जो सेटअप है 18वीं तरमीम की जो कर रहे थे कि पंजाब में तालीम के शोबे वगैरह इस तरह और पॉपुलेशन वगैरह, ये डिपार्टमेंट ये जो चीज़ें हैं वसाइल जो ज़्यादा मिले हुए हैं इनको, ये कैसे अपने वसाइल उतार के उनको दे देंगे फेडरल गवर्नमेंट को। तो ज़ाहिर है इस पर कोई ना कोई इनके अख्तलाफात तो होंगे इनके, क्योंकि इस पर पहले भी काफ़ी देर बहस हुई, चोरी छुपे बातचीत निकलती थी कोई ना कोई, जिस पर गवर्नमेंट तरदीद करती थी। लेकिन अब जो मामलात हैं कि बिल्कुल खुल के जब सामने आ गए हैं इन मामलात पर, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने भी जो है इस मसले को सामने इसलिए लेके आई है कि पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशन हैं कि वो इसको सामने नहीं इसको करना चाहते। तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ने इसके ट्वीट कर दिया और इस पर कहा कि इस पर बहस की जाए। अगर नहीं करनी होती तो 26वीं आइनी तरमीम के लिए जैसे खामोशी इख्तियार रखी तो उसी तरह बिल्कुल रखनी थी और इस मामलात को धीमे अपना आपस में सेटल कर लेना था। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक नया एक इम्तिहान है, प्रेशर है कि जो जमातों को, सियासी जमातों को साथ मिलाना पड़ेगा, अगरचे उनके लिए दूसरी जमातें अहम नहीं हैं, पीपल्स पार्टी एक अहम जमात है, इनको साथ इत्तेहादी है तो साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे नहरों के बारे में था, सिंध के बारे में सिंध गवर्नमेंट ने एहतजाज किया था, तो इसमें भी कई चीज़ें हैं जिन पर सिंध गवर्नमेंट को एहतजाज करना पड़ेगा, या इस तरह के मामलात हैं वो इस पर नहीं करेंगे, डटी रहेगी। तो इस पर ये फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सूबों को साथ लेके किस तरह मामलात को लेके चलना है, क्योंकि ये वसाइल वगैरह सूबों को जो लेके दिए थे पहले, तो वो जो है अब वसाइल अगर चले जाते हैं ऊपर तो ज़ाहिर है ऊपर में वफाक में भी तो बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास कर्ज़ा देना, कर्ज़े का बोझ बढ़ गया है, कर्ज़ा अदा करना, फिर इस तरह दूसरे मामलात वगैरह चलाना उनके लिए मुश्किल है। तो ज़ाहिर इस चीज़ों को लेने के लिए जो है कि वो एक दफ़ा फिर आए। अब इसहाक डार साहब को ये भी बताना पड़ गया कि ये तरमीम खालिसन उनकी है, वो ख़ुद लेके आ रहे हैं। ये भी आज अच्छी बात का पता चला कि उन्होंने बताया कि जी ये तरमीम उनकी है, वरना पहले नहीं वो बताते थे, लेकिन अब उनको बताना पड़ा कि जी ये तरमीम उनकी है, जिस पर सब लोग बड़े यानी हैरान हुए होंगे कि क्यों गवर्नमेंट लेके आ रही, तो जाहिर है उनकी है, इस पर बताने की क्या ज़रूरत है। तो इस मामलात को लेके जो चलने के लिए गवर्नमेंट को इसको ज़ाहिर है इस पर बहस होगी, इस पर आपस में डिबेट होगी, तो इस पर देखें गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम होगा अब ये, इसके लिए कई चीज़ों को पीछे हटना भी पड़े शायद गवर्नमेंट को। ठीक है जी, बिल्कुल हम 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं। जी आमिर साहब, मैं ब्रेक पे जाने लगी थी, आप दो फिक्रे कह सकते हैं। इलियास भाई ने अभी बात कही ना, नहीं इलियास भाई ने बात कही ना कि उनको कहना पड़ा कि हम ला रहे हैं, असल में वो चंद महीने पहले कह रहे थे, अभी तो 26वीं हजम नहीं हुई, 27वीं। एग्जैक्टली। चले क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, इनसे कंटिन्यू करेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। नवीद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है 27वीं आईनी तरमीम? क्योंकि अभी जो बात हो रही है, इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात में लिया जाएगा, बहस भी होगी, बाकायदा सेनेट में भी बात हुई जो इसहाक डार साहब ने की, तो डेफिनेटली। लेकिन जो दूसरी तरफ अयाज साहब भी बात कर रहे थे, फैसल वावडा ने भी यही किया है कि पास तो हो जानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चाहे 18वीं तरमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हों। तो आपको क्या लगता है, क्या बड़ी तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में एक पार्लिमान वजूद में आई। वो पार्लिमान जो विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट नहीं करती, यानी वो अवामी 24 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जुमान वो पार्लिमान नहीं है। लेकिन वो पार्लिमान अब बैठ के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के दरमियान का जो इमरानी मुआहदा है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बदलने की जो है वो उसके पास ताकत आ गई है। उसने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जिस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल किया गया, जिस तरह से आपने उससे पहले मीडिया को कंट्रोल कर लिया, आपने एक जमहूरियत से एक अथॉरिटेरियन जो है वो उस निज़ाम में आ गए। अब जो है मेरे ख्याल में जो 27वीं तरमीम होने जा रही है, तो आप अथॉरिटेरियन निज़ाम से आप एक फाशिज्म की तरफ जो है आप मेरे ख्याल में आप जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि देखें, अब 27वीं तरमीम के तहत जो चीज़ें लाई जा रही हैं, आप देखें वो जो स्पेशल मजिस्ट्रेसी का निज़ाम था वो उसको बहाल किया जा रहा है। क्यों बहाल किया जा रहा है? लगता यह है कि वो जो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट को कंट्रोल करने का जो मंसूबा है कि उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर जजेस की जो तकर्रियाँ हैं, जो तबादले हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं ले रहे, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तो उस तरह के जजेस को जो है उनको पीनलाइज करने के लिए जो है ये चीज़ लाई जा रही है। अच्छा, फिर आप उसके साथ साथ ये देखें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर है, उसमें मेरे ख्याल में अपोजिशन का रोल जो है उसको मिनिमाइज किया जाएगा, ताकि अपोजिशन को बिल्कुल जो है राइट ऑफ कर दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं, ये आप अथॉरिटेरियनिज्म से फाशिज्म की तरफ जो है अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट स्टेप लेने जा रही है। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली सिर्फ सामने फसाड है, पीछे जो इसके करता धरता हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, ये कल भी मैंने कहा था कि देखें, पीपल्स पार्टी नो डाउट, खान साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि जो 18वीं तरमीम है वो उसका क्रेडिट लेती है कि जी हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अब जो है वो प्रोविंसेस को मिल गई। और अब इस तरमीम के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था एनएफसी में डिविजिबल पूल को, उसको जो है वो अगेन शुनीद है हमारे पास, तो अभी तक उसका पूरा ड्राफ्ट भी नहीं है, लेकिन शुनीद ये है कि वो खत्म किया जाएगा। एक चीज जो जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को इशू नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है, जो आईनी अदालत का क़याम है। ये तो मेरे ख्याल में मिसाक जमहूरियत में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तय किया था, और ये पीपीपी की दरीना जो है ये उसकी आरजू भी थी। और सुनने में ये आ रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी ये चीज़ थी, लेकिन वहाँ गिव एंड टेक हुआ और वहाँ पे जो है वो आईनी बेंच बना दिया गया, अदालत नहीं बनाई गई। तो एक तो ये कि जी उनको आप ये उनको कंसीड कर रहे हैं कि जी आईनी अदालत जो है उसका क़याम हो जाएगा। फिर आप जो बेसिक मजिस्ट्रेसी है उसको बहाल कर लेंगे। फिर ये जो एनएफसी के अंडर जो प्रोविंसेस को शेयर मिलता है, जी इसके ऊपर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे थोड़ा सा वो बार्गेन करेगी। और अगेन मैं कह रहा हूं कि बार्गेन करेगी, इससे आगे वो नहीं जा सकती। उसने यहाँ पे अपना सिंध में जो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको जो है वो मेंटेन करना है। उसके लिए अगर ये इसके ऊपर एजिटेट नहीं करती, शोर शराबा नहीं करती, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो कौम परस्त सिंधी कौम परस्त जमातें हैं, उनकी तरफ से इसको जो है वो एक ऑपोजिशन का सामना हो सकता है। जैसे नहरों के मामले के ऊपर हुआ था, वहाँ पे भी बात बीच में फिर ये आई कि पीपल्स पार्टी ही बेसिकली इंस्टिगेट कर रही थी और सपोर्ट कर रही थी जो उस वक्त नेशनलिस्ट और जो लॉयर जो थे वो लेके चल रहे थे।
तो अब एक चीज मैं जो इन पर्टिकुलर कहना चाहूंगा कि आप प्रोविंसेस से उनका शेयर जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिला हुआ है वो खत्म करने जा रहे हैं। क्यों? कि आपके जो फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो नहीं पूरे हो रहे। देखिए, जो आपने जो 17 मिनिस्ट्रीज आपने डिवॉल्व की थी ना, उनमें भी डिफरेंट तरीकों से इनडायरेक्ट टैक्सेशन से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट वहां से जो है वो पैसे अभी भी ले रही है। ठीक है जी। अब ये प्रोविंसेस से आप ये ले वापस लेंगे, चले सिंध तो गुजारा कर लेगा, उसके पास जो है वो रेवेन्यू के और जराए हैं, पंजाब गुजारा कर लेगा। देखें, केपी और बलोचिस्तान जो है प्रॉब्लम वहां पे आएंगे कि उनके पास जो है रेवेन्यू के और जो है वो सोर्सेज नहीं है, तो एक एहसास महरूमी पैदा होगा और मेरे ख्याल में इससे फेडरेशन जो है वो कमजोर होगी, ताकतवर नहीं होगी। जो ताकतवर हैं वो मजीद ताकतवर हो जाएंगे। सही जी। फैसल साहब, देखिए, बात यह है कि 27वीं तरमीम तो आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और इसमें आपने जो काम भी करने हैं ना वो सारे काम करें। आपको अदालतों को बाइख्तियार करना है या मुकम्मल बेख्तियार करना है वो भी कर लें। जो 243 की बात है उसमें भी जो काम करने वो सारे काम कर लें। अच्छा, वो बेचारे सागदार साहब तो रवानी में कह गए कि हम लेके आ रहे हैं, जो ला रहा है वो सबको पता है। तो इस वक्त तारीख जो है ना, वो चीफ अपने जो आर्मी चीफ है इनसे बड़ा काम लेना चाहती है। आर्मी चीफ को ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये वक्त है, उनको अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है कि वो सब चीज़ें इस वक्त जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अल्लाह पाक की इस ताकत को अपने लिए इनाम समझें और आम आदमी की खैर और फलाह के लिए जो इस्तेमाल करें। ऊपर की सतह पे जो मामलात करने करे, कोई नहीं रोक रहा, किसी को इस पर वो नहीं होगा, लेकिन ये वक्त है कि इस वक्त आप जो है बाइख्तियार आम आदमी को बाइख्तियार बनाने की जो चीज़ें हैं, जो नुकात हैं, वो इस तरमीम का हिस्सा बनाएं। अगर बल्दियाती इदारों को आप बाइख्तियार बना रहे हैं तो यहीं से पाकिस्तान की खैर का रास्ता निकलेगा। इस वक्त सूबों को बेख्तियार करने की बात की जा रही है, 2 महकमों तक महदूद ना करें, सूबों को कतई तौर पर जो है ना बेख्तियार कर दें। ये भी इस कौम का, इस पाकिस्तान के लोगों का मुतालबा है, लेकिन सूबों को बेख्तियार करके वफाक को आप ताकतवर ना करें। अगर एक मजबूत पाकिस्तान बनाना है तो आपको सूबे और वफाक दोनों को कमजोर करना होगा, दोनों को मुकम्मल तौर पे लाचार करना होगा, और अजला को, डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को जो है उसको आपने ना ताकतवर बनाना होगा। ये सूबे, ये जो 18वीं तरमीम है सूबाई खुद मुख्तारी, ये सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर फसाद हुआ है, ये सूबाई बर्बादी है। ये इससे कोई खैर का पहलू नहीं निकला, बर्बादी के रास्ते निकले। आप जिलों को बाइख्तियार कर दें, रेवेन्यू जनरेशन सूबों से लेके जिलों को दे दें। मैं आपको सिर्फ कराची की तरफ से बताता हूँ कि सिर्फ कराची पाकिस्तान का कर्जा उतार देगा अगर आपने यहाँ पे खुदकार, खुद मुख्तार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नाफिज कर दिया। ये वक्त है जनरल आसिम के पास, अल्लाह पाक ने उनको वक्त दिया है, इस मौके को उनको हासिल करना चाहिए। वो तारीख में अमर हो सकते हैं। देखिए, हुकूमत जो है सबको पता है ना, अपोजिशन जो है वो सबको पता है। ये काम सिर्फ एक ही आदमी पाकिस्तान में इस वक्त कर सकता है, जिनका नाम जनरल आसिम है। अगर वो ये काम कर जाते हैं तो यकीन करें कि पाकिस्तान की तरक्की को, खुशहाली को, इस्तेकाम को, और ये वाहिद रास्ता है कि उनको, ठीक है जी, ये वाहिद रास्ता। बिल्कुल जी, पॉइंट आ गया आपका फैसल साहब, वक्त खत्म हो गया। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।